Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर के एक सर्वे के अनुसार जो सर्वे का डेटा है वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स ग्रुप, या मैं कहूँ कि टीनेजर्स जो ग्रुप है, ये आपकी जो ग्रुप एज है, इसमें आने वाले समय में जो मायोपिया के केसेस हैं, यानी जितने भी आई प्रॉब्लम्स के केसेस हैं, वो बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक साबित हो सकता है, क्योंकि जो डेटा बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में जो होगा वो ये है कि आपका बताया जा रहा है कि अर्बन एरिया से, यानी शहरी इलाकों से 64 मिलियन, अगर हम हिंदी में कहें तो 6 करोड़ 40 लाख जो केसेस हैं वो मायोपिया के आने वाले सालों में हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये संख्या बहुत बड़ी है। परसेंटेज के हिसाब से चलें तो 60% से भी ज़्यादा। और आपको अगर प्रैक्टिकल चीज़ों में देखना है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 60% से ज़्यादा कितनी ज़्यादा संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो आप प्रिकॉशंस लेके, और जो भी मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो आपकी जो पेंडेमिक चल रहा है, और इस पेंडेमिक में जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी 6 से 7 घंटे की या उससे भी ज़्यादा जो टाइम की चल रही है, वो आपकी आँखों पे बहुत बुरा असर डाल सकती है। मैं बहुत सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरी देखें, ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो साबित हो सके इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ज़माने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके चश्मा ना लगे, और अगर लगा भी है तो आप ये चाहते हैं कि मेरी जो आई है वो ज़्यादा स्ट्रेन ना हो, मेरी आई में ज़्यादा जो इचिंग है, जो मैं कह सकता हूँ आंखें आपकी कभी कभी लाल हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जनरली अगर इतने घंटों तक लगातार कांस्टेंट शेयरिंग कर रहा है स्क्रीन से, कांस्टेंट देख रहा है स्क्रीन को, तो उसके लिए ये पॉसिबल है कि उसकी आंखों में स्ट्रेन हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सर्कल में भी मैंने पता किया और उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो एक नेसेसिटी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा वीडियो में कि सीरियसनेस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इसको प्रॉब्लम को लेके जब मैंने इस न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था, सर्वे आया था, इसको जब मैंने पढ़ा और इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब मैंने देखा कि हमारे स्टूडेंट सर्कल में भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर हमें एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे सब्सक्राइबर को बेनिफिट दे। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर हमारे जो एक आई स्पेशलिस्ट हैं, एक मेरे जानने वाले हैं, या हम जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनसे मैंने बात की इसको लेकर। उनसे मैंने फ़ोन कॉल पे बात की, उनसे मैंने डिस्कशन किया कि इसको हम कैसे, इससे हम बच सकते हैं। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस इतने लॉन्ग आवर्स की चल रही है, और जो कई सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके आई में स्ट्रेन हो रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें बताई हैं, और मैंने भी कई सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स हैं वो फॉर्मुलेट किए हैं। उन सब को अगर आप अपनी दिनचर्या में, अपनी रूटीन में फॉलो करते हैं कि आपके जो भी आई में इचिंग है या प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। हालांकि मैं कोई मेडिकल लाइन से नहीं हूँ कि मैं आपको एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ कि नहीं ये आप करिए तो मैं आपको गारंटी दूंगा। ये जस्ट एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे, तो मैंने अपने दिल से सोचा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपको भी जो रियल कंटेंट है और जो एक तरीके से मैं कहूँ जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कुछ हद तक वो मिल सके। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है, जो मुझे बताया है कि वो स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए, वो है अवॉइड अननेसेसरी यूसेज ऑफ योर स्मार्ट गैजेट्स, या मैं कहूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपने लैपटॉप्स को ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करना। और ये होता कैसे है? ये होता है डिस्ट्रैक्शन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्लास करते हैं, तो जब भी हम क्लास करते हैं, हमारी एक क्लास ख़त्म होती है, उस पर बीच में ब्रेक होता है या लंच में ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक में हमें ज़्यादा यूसेज नहीं करना चाहिए। हम डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारे मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आती है, हमारे लैपटॉप में जो भी नोटिफिकेशन आता है, उसकी तरफ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो हमारा लिमिटेड यूसेज था मोबाइल का वो बढ़ जाता है। दूसरी भाषा में कहें, जो हमारा 6 से 7 घंटे का शेड्यूल था लैपटॉप चलाने का, या गैजेट चलाने का, या मोबाइल फ़ोन चलाने का, वो बढ़ के 8-9 घंटे हो जाता है, जिससे और ज़्यादा हम जो है मोबाइल फ़ोन का या गैजेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि और ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे बताई है कि वो ये है कि पहली बात तो अब हम समझ गए होंगे कि हमें जो है लिमिटेड यूज़ करना है, यानी जितना कोशिश करें उतना कम यूज़ करें अपने गैजेट्स को। दूसरी चीज़ उन्होंने रिकमेंड करी है वो ये है कि ब्लिंकिंग,
अपने आइज़ को ब्लिंक ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे मैं आंख बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, इस तरीके से आपको लगेगा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये क्या होता है। नहीं, अगर आप फोकस करें तो आपको ध्यान आया होगा कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन क्लास करते समय आप जो है ब्लिंक करना भूल जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम कांस्टेंट जो है वो पूरे उस पर फोकस करते हैं और अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे स्क्रीन पर रहता है और इसकी वजह से हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं या हम ब्लिंक नहीं कर पाते। अब मैं इस पे इसलिए ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है इस ट्रेनिंग के समय या जब भी हम ज़्यादा देर तक ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो उन्होंने तीसरी चीज़ मुझे बताई है वो ये है कि होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से क्लास कर रहा हूँ और बाहर का जो इन्वायरमेंट है या मैं कहूँ जो बाहर की लाइट है वो काफ़ी कम है और जो मेरी स्क्रीन की लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आँख पे आपको असर पड़ेगा जितना एक नॉर्मल बंदे को नहीं पड़ सकता। क्योंकि इससे क्या होता है, आपको बैलेंस करके चलना है या मैं कहूँ कि आपको अपनी ब्राइटनेस की जो लेवल है गैजेट की वो एकदम लो करनी है। इतनी नहीं कि आप देख ना पाएँ, इतनी आपको करना है कि जो आपका आउटसाइड लाइट है वो जो आपकी इनर स्क्रीन लाइट है उससे बैलेंस हो जाए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है आइज़ की वो आगे चल के ना हो। और इससे साइंटिफिकली माना गया है और टेक्निकल फील्ड से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी माना है कि हाँ, ब्राइटनेस लेवल अगर हम कम कर देंगे और आउटसाइड लाइट से बैलेंस कर देंगे तो कुछ हद तक हम जो है इससे बच सकते हैं। हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो बाहर की लाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहे, क्योंकि वो बाहर की जो लाइट है वो नेचुरल है। कहने का मतलब है कि आप बाहर की लाइट को तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ब्राइटनेस को इतना कम कर सकते हैं कि वो बाहर की लाइट से ज़्यादा ना हो, यानी जो नेचुरल लाइट सनशाइन आती है आपकी उससे ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अगला बताया था वो ये है कि ज़्यादातर जो गैजेट्स में इस्तेमाल होता है, जो मैं भी आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा। इसके बाद जो अगली चीज़ आप कर सकते हैं वो है आपका नाइट मोड। जी हाँ, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि देखिए मोबाइल फ़ोन्स में कभी कभार कई ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में ये अवेलेबल नहीं होता, तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से या जो भी आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ऐप स्टोर से, iOS से, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाइट मोड को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि नाइट मोड को यूज़ करने से जो आपका रिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। लैपटॉप में नॉर्मली हर लैपटॉप में या पीसी में आपको ये मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे जो ऑफिशियल ऐप्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका जो रिफ्लेक्शन है, जो आई को वो कंट्रोल कर सकता है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ों में उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसी को दिया और यही कहा कि इस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करिएगा स्टूडेंट्स को बताते समय। वो है आपका फॉलो 20-20 रूल। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो देखिए ये फॉलो 20-20 जो रूल है वो ये कहता है कि मान लीजिए आप जो है क्लास कर रहे हैं, आपने एक क्लास करी, उसके बाद अगर आपका 20 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक है तो उसमें आप अपनी जो आइज़ हैं वो क्लोज़ कर लें। आइज़ को कुछ मिनटों तक क्लोज़ करें। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो आपका तीसरा स्लॉट है, पहले स्लॉट में तो आपने जो पहला 20 है वो पहला 20 ये कहता है कि आप क्लास करें। जो दूसरा 20 मिनट है वो ये कहता है, अब यहाँ पे 20 मिनट यही नहीं कि आप 20 मिनट छोड़ दें अपनी क्लास, आपके पास जो भी टाइम मिलता है 15 मिनट 5 मिनट उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हिसाब से इस जो रूल को डिवाइड कर सकते हैं। इसे मैंने 20-20 इसलिए बोला क्योंकि जनरली हम ये इस्तेमाल करते हैं जो 20 मिनट का स्लॉट होता है इसे। तो पहले हम क्लास करेंगे, उसके बाद हम जो है जब हमारी क्लास का ब्रेक होगा तो उसमें हमें क्या करना है, अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है थोड़ी देर के लिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, यानी जो तीसरा स्लॉट है, उसमें हमें किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखना है, चाहे वो जितना दूर क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खिड़की से देख रहा हूँ तो कोई मुझे कार दिख रही है या व्हीकल दिख रही है तो उसको मैं जितना दूर तक देख सकता हूँ तो वो देखूँ। इससे आपकी आइज़ की जो है एक्सरसाइज होती है और इससे आपका जो एक तरीके से आई को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। याद करिए आपके टीचर ने कभी कदार आपको कहा होगा कि कभी आप जब ज़्यादा पढ़ें लॉन्ग आवर्स तक तो आप थोड़ा इधर उधर देख लिया करें, या आपके किसी बड़े बूढ़े ने घर में कहा होगा कि आपको पढ़ते समय जब भी आप मोबाइल चलाएं तो थोड़ा इधर उधर देखा करें, ताकि जो आपका जो आइज़ है वो स्ट्रेन ना हो या आई में आपकी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड, जो आपका अगला पॉइंट आता है वो आपका हेल्थ को लेकर। हेल्थ भी आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी आइज़ को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा, लेकिन आपको करना क्या है। तो देखिए, आपको सबसे पहले हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहने का फ़ायदा सिर्फ आपको आइज़ के लिए नहीं मिलता, बल्कि आपके कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है साइकोलॉजिकली। और इसी के साथ आपको अपनी डाइट पे फोकस रखना है।
फूड, हेल्थी फूड पे ज़्यादा फोकस करना है। हम जो बाहर का खाना खाते हैं, और बहरहाल अब तो लॉकडाउन का समय है, तो आपको हेल्थी फूड ज़्यादातर फोकस करना है ताकि आपकी जो आई प्रॉब्लम है और आपका जो पूरी बॉडी है वो फिट रह सके। इसी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप टाइमिंग। आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, ताकि आपका जो स्लीपिंग टाइमिंग है वो बरकरार रहे और आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें। और स्लीपिंग टाइमिंग जो कहा जाता है वो 7 से 8 घंटे का नॉर्मली माना जाता है। अब आपसे कुछ यहाँ स्टूडेंट कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, हम चाहे 6 घंटे की स्लीप लें, वो बात भी आपकी सही है, लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इतनी देर तक अगर आप सोते हैं साइंटिफिकली, तो ये आपका रिकमेंड किया जाता है कि आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और आज के समय में ये हर लोगों के पास, हर घर में आपको मिल जाएगा, वो है आपका आई ड्रॉप। आप जो है आई ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब एडवर्टाइज़ वगैरह में जब आई ड्रॉप्स की एडवर्टाइज़ आती है तो उसमें एक शख्स होता है जो लैपटॉप चलाता है, फिर उसके बाद अपनी आई ड्रॉप यूज़ करता है। इसके लिए आप जो है आई ड्रॉप इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आई को आराम देने में। और इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिजिशियंस का भी जो है एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको यूज़ ही करना है। अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हाँ मेरी आइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आंखें मेरी लाल हो रही है, तो ये जनरल सी बात है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आपका, जो एज़ ऑलवेज सब लोग रिकमेंड करेंगे आपको, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, सिर्फ आपके आइज़ में नहीं, सिर्फ आपकी हेल्थ में नहीं, बल्कि आपकी कंसंट्रेशन पावर में भी, और आपको रिलैक्सेशन भी देता है। जो मेडिटेशन करने का समय है वो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग परफेक्ट रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आप जो है कभी लेट उठते हैं या आपका रूटीन ऐसा नहीं बन पाता, तो आप शाम को भी आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि जो आपकी जो पूरी बॉडी है वो फिट रहे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको सारे के सारे पॉइंट्स? ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, सारे के सारे रिकमेंडेशन जो हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट से मैंने बात करके ये आपको बताया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इस पे अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही थी और मैंने भी देखा था इस पेंडेमिक के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस बहुत लंबी चल रही हैं, इससे आई में भी ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।